गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 4 का नाम है इक्वेशन। बहुत 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 आसान चैप्टर है। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए इसका, इक्वेशन कहते किसको हैं ये मैं आपको एक बार जब आप इक्वेशन कहते इसका सॉल्यूशन या 5-10 एग्जांपल देख लोगे आप ऐसे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन कहते किसको हैं, वेरिएबल कहते किसको हैं, कांस्टेंट कहते किसको हैं। तो एक बार मैं आपको इनके सॉल्यूशन बताता हूं ताकि एक बार आप इस चैप्टर से थोड़ा सा जुड़ सको, उसके बाद अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। देखिए कहना क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन कहता है आपको इक्वेशन दे दी, ये देखिए ये इक्वेशन दे दी, यहाँ x की वैल्यू दे दी और फिर पूछ रहा है कि क्या x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। बस इतना ही पूछना है। क्या पूछ रहा है कि x की जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब याद रखना इक्वेशन के अंदर दो साइड होती है बच्चों। ये इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन, जिसके बीच में इक्वल का सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं इक्वेशन। तो इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसके में भी इक्वल है, तो उसका सारा का मतलब ये सारे की सारी कैसी हैं इक्वेशन। तो एक बार आपको छोटी फॉर्म दे दी मैंने, छोटा समझा दिया भाई, जहाँ इक्वल आ गया उसको इक्वेशन कह देते हैं। अब इसके अंदर दो साइड होती है बच्चों। इक्वल के जो इधर की साइड होती है यानी कि x+3 इसको कहते हैं LHS, और इक्वल के जो इधर की साइड होती है इसको कहते हैं RHS। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड। अब अपनों को कुछ नहीं करना, अपने लिख दिया LHS। अब LHS क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x+3। क्या कहना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें से आपने LHS उठा लिया। LHS क्यों उठाया है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि x=3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरे को वैल्यू क्या गिवन है, मैंने साइड में लिखा x=3। ठीक है, x की जगह मैं 3 यहाँ रख दूं, यहाँ लगाऊंगा इक्वल, x की जगह रखा 3+3, कितना आ गया बच्चों 6। कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ मैंने जब x की जगह 3 रखा तो 3+3 कितना होता है 6, और यहाँ राइट हैंड साइड कितनी है 0। राइट हैंड साइड कितनी है 0। अब एक बात बताओ, 6 और 0 इक्वल आया है कि नहीं आया, नहीं आया ना। तो यहाँ लिखो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो आपके टेबल के अंदर ऑप्शन आया हुआ है वहां लिख देना नो। आपको यस या नो के अंदर ही क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो इसमें इक्वल का सिंबल है ना, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। ये वाली क्या हो गया x-7, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है इसमें, x-7। अब आपको क्या कह रहा है, किस पे चेक करना है, x=8 पे चेक करना है। तो x की जगह यहाँ रखा 8, यहाँ रखा x की जगह 8, तो x की जगह 8 रखा तो यहाँ आया 8-7 = 1 आ गया। करना क्या होता है इन इक्वेशंस के अंदर, आपको करना क्या है, आपको इतना ही चेक करना है कि जो वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या होता है, उस वैल्यू को x की जगह रख दो। x की तो वैल्यू दी है ना, तो उस वैल्यू को उठा के x की जगह रख दो। अगर आंसर सही आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड कितना है, ये भी 1 है। ये देखो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। अब देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस बॉक्स में अपने क्या लिख देंगे, यस कर रहा है। आगे वाला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आपको कहता है 5x = 25, x = 0 पे चेक करो। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेंगे अपने सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5
x, फिर देखो आपको क्या चेक करना है, आपको करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं x की जगह क्या रख दूं यहाँ पे 0, x की जगह क्या रख दूं यहाँ पे 0। अब देखिए एक छोटी सी चीज सुनिए, मैंने इन दोनों के बीच में इंटू लगाया था, पहले इंटू नहीं लगाया हुआ। याद रखना कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन ना हो तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। किस किस के बीच में, ये क्या है 5 कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, x y z, 5 कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन आ गया मल्टीप्लाई का। 5 इंटू 0 कितना होता है 0, और राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है 25। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन ने आपको x की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। आप x की जगह वैल्यू रख दो, अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो सेटिस्फाई करती है, ना आए तो नहीं करती। जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है m/3, m की जगह क्या रख दूँ -6, तो ये आ गया -6/3 इक्वल टू -2। देखो यहाँ माइनस का है, नीचे 3 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का है। माइनस पॉइंट प्लस क्या होता है माइनस होता है। 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया -2। और राइट हैंड साइड क्या पड़ी है आपके पास +2, इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है ना, +2। तो आप एक बात बताओ, -2 +2 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आया है, नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। कहता है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक करके बताइए। अब एक बात बताओ छोटी सी, सॉल्यूशन कहते किसको हैं, ये आप पहले क्वेश्चन में अगर चाहो तो समझ सकते हो। कैसे कहते हैं, जैसे उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई थी ना, x की, m की, n की, उस वैल्यू को उठा के आप रख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर आ रहा था तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, सॉल्यूशन का मीनिंग होगा कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ रख दूँ, n की वैल्यू यहाँ रख दूँ और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो वो उसका सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड लो n + 5, अब यहाँ रख देते हैं n इक्वल टू 1, आपको n क्या गिवन है ब्रैकेट में 1 गिवन है, n की जगह 1 रखना, 1 + 5 कितना आया 6, राइट हैंड साइड कितना पड़ा है इक्वल टू 19, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने रिजल्ट निकाला था कि n इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, हैंस n इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। करना क्या है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन है, नहीं आए तो नहीं है। इसका सेकंड क्या कहता है, 7n + 5 इक्वल टू 19, 7n + 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू -2 पे चेक करना है। सेकंड कर लेते हैं इसका b, देखिए b क्या कहता है, 7n + 5 इक्वल टू 19 है और n इक्वल टू -2, बताओ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब मुझे चेक करना है कि n इक्वल टू -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा,
n की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो सोल्यूशन है, इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, क्या लिखा हुआ है 7n + 5। अब देखिए n की वैल्यू क्या गिवन है अपनों को -2, क्या गिवन है -2। n की जगह क्या रख दूं -2। ये देखो 7 है n है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का। तो ये 7 इंटू में -2, यहाँ क्या पड़ा है प्लस, यहाँ क्या पड़ा है 5। बोर्ड मास क्या कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू -2 कितना होता है -14 + 5 कितना आ गया -9। एक प्लस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस करते हैं और सिंबल बड़े का आता है, बड़ा 14 है तो सिंबल किसका आएगा माइनस का। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई ना, क्यों नहीं आई, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है आपके पास 19, ये इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब n = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए सेम चीज है। अब की बार n = 2 पे चेक करना है प्लस का 2। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, n की जगह 2 रखा, 7 × 2 14 होता है, 14 और 5 19 होता है। अब की बार देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। आपको चेक करना था कि n = 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर n = 2 रख दिया, तो 7 × 2 14, 14 5 19। राइट हैंड साइड भी कितना है 19, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब n = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका इक्वेशन नंबर 4 5 6 आप अपने आप करोगे। D E F आपको P की जगह 1 रखना है, -4 रखना है, 0 रखना है। और आज की क्लास खत्म होती है, कल अपने इसके आगे से करेंगे। ओके बाय, टाटा।